लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फेलियर, अगर फेल हो गए तो बहुत बुरा हो गया या फिर सब कुछ खत्म। फेलिंग इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? डोंट गेट मी रॉन्ग हियर गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि फेल होना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करो और ऐसे ही बैठ जाओ सोच के कि मैं फेल होना बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप मेहनत किए बिना फेल होगे तो बुरी बात ही होती है। बट नेवरदलेस यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि फेलिंग जो है वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप फेलियर ना देखो। लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है जो हम आगे देखेंगे। सो बिफोर दैट, सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाई फेलिंग इज इम्पॉर्टेंट and how you can overcome failure. So this is your friend Nitya and welcome to my channel Revamp Mind. आजकल हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग अगर फेल होते हैं तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। बहुत जल्दी they get disappointed or they just give up. एंड बिकॉज लोगों के लिए दूसरों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। मैंने उन्हें बोला था कि मैं ये इतना अचीव करके दिखाऊंगा, मेरे मेडिकल इंजीनियरिंग में कट ऑफ परसेंटेज नहीं आए। आपका रिलेशनशिप टूट गया। आपने सोचा था कि आप यूट्यूब या वेबसाइट बनाओगे, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले ही आपके रिलेटिव्स या बाकी लोग जो हैं अपने ओपिनियंस बोलने लग जाते हैं कि बहुत लोग शुरू करते हैं, कोई नो वन अमाउंट्स टू सक्सेस, किसी को कुछ नहीं मिलता लाइफ में, मेहनत बहुत है, किसी को कुछ नहीं मिलता। हमने बहुत सारे लोग देखे। एंड व्हाट यू स्टार्ट थिंकिंग, यू थिंक कि दूसरे लोग सही बोल रहे हैं। यू गिव अप इन योर लाइफ। पीपल कमिट सुसाइड ओवर स्टूपिड स्मॉल डिसीशंस और स्मॉल थिंग्स लाइक रिलेशनशिप टूट जाना। आई नो प्रॉबेबली आप लोगों के लिए रिलेशनशिप टूटना, बहुत सारे लोगों के लिए उनको लगेगा कि इसको क्या पता, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि रिलेशनशिप टूटने से कितनी तकलीफ होती है। बट आई ऑल्सो नो दैट इट इज़ नॉट वर्थ गिविंग अप योर लाइफ फॉर समवन एल्स। इट इज़ जस्ट नॉट वर्थ इट। क्योंकि सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं होता। मतलब क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि probably if you don't take this drastic step of giving up in life, आप कितना ज़्यादा सीखोगे इससे, अपनी गलतियों से। आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। आफ्टर 10-15 ईयर्स आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो गए। यू विल बी एबल टू इंस्पायर सो मेनी पीपल एंड यू विल ग्रो सो मच एज अ पर्सन। प्लीज़ थिंक अबाउट इट calmly before taking any decisions. Anyway, coming to the point, I was saying कि सक्सेस जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी फेलियर। आप तब तक सक्सेस का मज़ा नहीं उठा सकते जब तक आप फेल नहीं होते, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा फेलियर से ही सीखते हो, अपनी गलतियों से ही सीखते हो। एंड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, द पीपल हु हैव गॉट रियली सक्सेसफुल, शायद they have seen hundreds of failures before and over the years before they finally tasted success. So talking about, I'm going to share 4 points over here which are important for you to overcome failure. So the first one is stop thinking that I am a failure, because आपका ये सोचना कि आई एम अ फेलियर और फेल होना दो अलग चीज़ें हैं। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट शुड नॉट बी को रिलेटेड। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स। द बिगेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई कैन थिंक इज जैक मा, फाउंडर ऑफ अलीबाबा। अगर आप जैक मा के बारे में, आपने उनके बारे में सुना है, तो दैट पर्सन हैज़ फेस्ड सो मच फेलियर इन हिज लाइफ। वो यूनिवर्सिटी में 2 बार फेल हुए। उन्होंने 30 और जॉब्स के लिए अप्लाई किया एंड ही गॉट रिजेक्टेड एवरीवेयर।
उन्होंने KFC में अप्लाई किया 24 लोगों के साथ एंड ही वॉज द ओनली पर्सन हु गॉट रिजेक्टेड ओवर देयर। कैन यू इमेजिन कि इतने सारे लोगों में आप अकेले फेल हो जाओ, आपको कितना साइकोलॉजिकली मेंटली वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। बट थिंक कि अगर जैक मा ये सोचते अरे मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं छोड़ दूँ लाइफ को या मैं गिव अप कर दूँ, तो क्या आज अली बाबा होता? थिंक अबाउट इट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज स्टॉप फीलिंग गिल्टी। हम लोग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम अपने बारे में ना सोच के हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे एंड वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी, आपने कुछ कमिट किया अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो आप लोगों को ये लगने लग जाता है कि अरे मैं फेल हो गया तो मैं उनको फेस कैसे करूँगा, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गया, मैंने कुछ और प्रॉमिस किया था मैं वो अचीव ही नहीं कर पाया, तो मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा एंड ऑल दैट, एंड वी स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। सो इन दिस सिचुएशन आई थिंक आपको कामली थिंग्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप टेक आउट द इमोशन, रोइए, कुछ घंटे रोइए, प्रॉबली टेक अ डे or 2, not more than that, certainly not even 2 days, just 1 day. Cry as much as possible, चिल्लाइए, चीखिए, मारिए, पिल्लों को मारिए, अपना गुस्सा निकालिए, वेंट आउट योर एंगर, कोई भी चीज़ कीजिए, वॉल और फर्नीचर को प्लीज़ मत मारिए, आपके हाथ में लगेगा। लेकिन यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि गुस्सा निकालिए, अपना जो अंदर के इमोशंस है जितना निकाल सकते हैं निकालिए। उसके बाद वंस यू आर काम, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने क्या गलती की, क्या लेसन सीखे आपने फेलियर से, क्या समझा आपने, एंड व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, हाउ कैन यू मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स एंड देन मूव फॉरवर्ड अगेन। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट इज थेरेपी। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं दैट आई बिलीव थेरेपी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट because that is something that actually changed my life also, and this I can relate to personally because since 2016 I lost 4 jobs. कहीं से मुझे निकाल दिया गया, कहीं पे मेरी जॉब मुझे छोड़नी पड़ गई कुछ ना कुछ रीजन से, and I'll tell you the reason why because I don't want to share the incident, but there was one particular incident done by an elder person which actually got a fear in my mind of losing job. उस चीज़ ने मुझे साइकोलॉजिकली इतना इफ़ेक्ट किया कि मुझे हर बार अगर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करती थी और मुझे कोई मैनेजर या बॉस बुलाते थे सेइंग कि कम एंड मीट अस, तो मुझे ये डरने लगने लग जाता था दैट दे माइट से दैट यू आर इनकेपेबल और यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली एंड यू विल हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, या हम आपको निकाल रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। एंड जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम जानते हैं कि वट एवर वी थिंक बिकम्स मोस्ट ऑफ द टाइम बिकम्स आर रियलिटी, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही रियलिटी में होता है कई बार। दैट्स वॉट यूज टू हैपन, दैट सर्कमस्टांसेस यूज टू हैपन दैट आई वुड आइदर हैव टू लीव द जॉब और आई वुड बी आस्क्ड टू लीव। Till the time I started going to a therapist and I started introspecting, I started understanding things, and I understood that I'm having a fear of failure, fear of losing job, and I started working on that slowly and steadily. I'm much better and I know that I'm working on it constantly, तो वो आगे भी मैं और better होती जाऊँगी। So coming to the fourth point, it is be patient. And this is probably one of the another big reason why people give up. क्योंकि आजकल इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के टाइम पे हम लोग को सब कुछ फटाफट चाहिए। 2 मिनट्स नूडल्स, 30 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा, वो भी शायद हम लोग उतना भी वेट ना करें क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन जो इतना कम हो गया है थैंक्स टू द सोशल मीडिया। वी थिंक कि टुडे वी स्टार्टेड एंड वी विल गेट द सक्सेस इमीडिएटली, विच डज नॉट हैपन। सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलता, यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ती है फिर जाके सक्सेस मिलता है।
तो बहुत पेशेंस इज द गेम और द की फॉर एनीथिंग इन लाइफ, actually, not only success. One of the biggest examples I can think of is Nawazuddin Siddiqui, one of the brilliant actors whom we all love. लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं that he made his debut in Bollywood in 1999 with Sarfarosh movie. सरफरोश मूवी में उन्होंने एक छोटा सा फॉरगेटफुल रोल किया है जो शायद कोई ध्यान भी नहीं देगा. अगर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं जानता है तो कोई ध्यान भी नहीं देगा वो रोल की तरफ, कोई पहचानेगा भी नहीं उनको. लेकिन द पर्सन डिड नॉट गिव अप, द मैन जस्ट रिफ्यूज टू गिव अप. एंड द लेटेस्ट एग्जाम्पल टुडे इज प्रतीक गांधी, जो स्कैम 1992 के लीड में दिखे हैं हम लोगों को. हर जगह से उन्हें अप्रिसिएशन मिल रहा है. एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग हिज वर्क, बट ही हैज़ बीन ट्राइंग टू मेक अ बिग नेम फॉर हिमसेल्फ since past 15 years. And finally उन्हें वो recognition या वो नाम या वो बड़ा नाम या मतलब people are knowing him now. People are talking about him after 15 years. So guys, do not give up. Be patient. So next time you fail, calmly think, relax, think what has gone wrong. अंडरस्टैंड कि जब आप कोई नई चीज़ करते हो, जब आप कोई डिफरेंट चीज़ करते हो, यू टेंड टू फेल, बट द मोर यू कीप डूइंग इट, you will keep improving over and over and over again. So next time you fail, think, research, understand where you went wrong, think out of the box, try a new technique, and everything will be fine. So just don't give up, because it is not worth it. So that was all in this video. As I always say, please click on the like button and click on the subscribe button as well. Press the bell icon. I'm trying to make videos more consistently now and slowly growing, क्योंकि मैं videos के अलावा बहुत सारी बाकी चीज़ें करती हूँ तो मुझे टाइम कंस्ट्रेन हो जाता है. इसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ. But I'm trying to increase that slowly. I'll be increasing that in 2021. That's one of my agendas. So I'll try to do that. But in case I missed any point or you want to share your experience, please let me know in the comment box below. And please spread this video to others because it might help many people as well. And so till next time, stay healthy, stay happy. Bye-bye.